फोरकास्ट की तरफ जाएंगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी के बदले में, है ना। जैसे मैंने लिखा माई नेम इज ब्रजेश आनंद, ठीक है। सो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि माई के जगह पे योर हो जाए। एक तो तरीका है कि यहीं जाके ठीक कर लो, लेकिन वो फंक्शन नहीं है, वो तो मैनुअल हो जाएगा। अगर हमें बोला जाएगा कि इसको फंक्शन से करना है, तो हमारे पास फंक्शन क्या है, सब्स्टिट्यूट इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट क्या, मेक टेक्स्ट का मतलब जिस टेक्स्ट के बारे में आप बात करो जिसमें चेंजेस करना है। अच्छा, हम एक लेटर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक वर्ड भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट का मतलब तो हो गया कि किस टेक्स्ट में, राइट। फिर ओल्ड टेक्स्ट का मतलब होता है वो पार्टिकुलर वर्ड या लेटर जिसको आपको बदलना है। तो हमें क्या बदलना था, माई। फिर आता है न्यू टेक्स्ट, मतलब जो हमें उसके बदले में चाहिए। तो माई के जगह पे योर चाहिए, तो देखिए क्या हो गया हमारा, माई नेम इज ब्रजेश आनंद, तो क्या हो गया आपका, योर नेम इज ब्रजेश आनंद। नहीं समझ में आया सब्स्टिट्यूट। अच्छा, लेकिन सब्स्टिट्यूट केस सेंसिटिव होता है, याद रखेंगे। सब्स्टिट्यूट क्या है, केस सेंसिटिव। अगर गलती से आपने माई जो है कैपिटल में डाल रखा है, जबकि डेटा में माई स्मॉल में, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरर भी नहीं देगा, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रिटर्न वैल्यू देगा, कोई चेंजेस नहीं। तो याद रखना है कि ये केस सेंसिटिव है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो चेंज करना है वो जैसा केस में दे रखा है उसी केस में आपको रखना है, ठीक है। ये दिखने में लगता है बहुत आसान, लेकिन उतना आसान है नहीं। आसान तभी तक है जब तक आप इसको एज ए फंक्शन ले रहे हो। जब एज ए फॉर्मूला लोगे तो बहुत अच्छा फॉर्मूला बन सकता है, बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल कि ब्रजेश के जगह पे मान लो कि हमें कुछ और नाम डालना है, रितेश डालना है। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट क्या, टेक्स्ट। उसमें ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा, जो बदलना है और जिससे बदलना है। अच्छा, जिससे बदलना है उसको जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये स्मॉल में तो ये भी स्मॉल में। जो लिखने हैं तो पूरे के पूरे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे ही लिखेंगे वैसा आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट क्लियर हुआ। अब देखिए इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत स्ट्रांग है, ध्यान से देखेंगे। एक छोटा सा सवाल है, माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट, यही था ना, यही डायलॉग था ना। मेरा छोटा सा क्वेश्चन है इस सेंटेंस में, आप लोग सोचो थोड़ा सा कि इस सेंटेंस के अंदर कितने स्पेस हैं। आपका पहला क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ स्पेस, दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ वर्ड, तीसरा भी क्वेश्चन बना सकते हैं नंबर ऑफ अननेसेसरी या अनवांटेड स्पेस। 3 क्वेश्चन हो गया। ये 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है किसमें, इस सेंटेंस के अंदर। माई नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। 3 में से एक भी क्वेश्चन का जवाब जो आप दे सकते हो, नहीं बता रहे हो तब अपने मन में वहाँ पे आपकी आवाज़ आ रही है, मुकेश जी आप साइलेंट हो जाओ, म्यूट कर दो, जिसको आता है आंसर वही अनम्यूट कीजिए।
इसको मतलब इसको सेलेक्ट करके लेन यूज कर सकते हैं पोस्ट करके। सबसे पहले एक और क्वेश्चन हो सकता है, फोर में हो सकता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। एक और हो सकता है नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस। ये 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सारा बता चुके हैं। बस अच्छी बात यह है कि सारे क्वेश्चन का जवाब हमने बता दिया। खाली ऐसा नहीं कि सब्स्टिट्यूट पढ़ लिया, वी लुकअप पढ़ लिया या सम इफ पढ़ लिया या फोरकास्ट पढ़ लिया तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट हो जाएंगे और इंटरव्यू आप क्रैक कर लेंगे। इंटरव्यू में ऐसे होता है इम्प्लीमेंटेशन। बताइए, नंबर ऑफ स्पेस, नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस। 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन का जवाब तो कम से कम दे दो। महेश, आप बताओ। महेश, सर नंबर ऑफ स्पेस ढूंढने के लिए मतलब सिंटेक्स में हम लेन यूज कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पेस में ढूंढने के लिए आप लेन यूज कर लेंगे। उसके बाद लेन से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्पेस कहाँ पता चल जाएगा। नंबर ऑफ स्पेस थोड़ी ना पता चलता है लेन से। तो सर पूरे सेंटेंस में कितने वर्ड टोटल यूज हुए वो बताता है। जो क्वेश्चन है वो बताओ ना, वो तो हमें पता है कि क्या बताता है। लेन हमें भी पता है और बाकी सब लोगों को पता है लेन क्या बताता है। फिर आप लेन क्यों लगवाए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्पेस के लिए? मैं तो पूछ रहा हूँ स्पेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पेस। देखो, अगर क्या काउंट, वेरी गुड। काउंट में क्या करेंगे, काउंट में क्या करेंगे? एक तो इन्होंने बोला लेन, जिसका कोई लेना देना नहीं था फिलहाल, जहां तक हम समझते हैं नंबर ऑफ स्पेस के लिए। अच्छा, काउंट में क्या करेंगे? काउंट, उसके बाद क्या करेंगे? तो स्पेस काउंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं काउंट में स्पेस? काउंट टेक्स्ट वैल्यू करोगे तो ये तो 0 आ जाएगा, तो स्पेस कहाँ से काउंट हो जाएगा? पढ़ना और इम्प्लीमेंट करना बहुत फ़र्क होता है। यही इम्प्लीमेंटेशन तो आपको सीखना है ताकि आप एडवांस एनालिसिस कर सको। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से आंसर दो। मान लो कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, आपको 5 में से 2 ही जवाब आता है, 3 ही आता है, तो वो करोगे, किसी के पीछे लग गए। इसमें से कोई ऐसा तो है जो एक जवाब तो दे ही सकते हो, बताओ कौन सा है? नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस के लिए ट्रिम लगा देंगे, तो ट्रिम से नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस थोड़ी ना मिल जाएगा। देखो, सबसे बड़ी बीमारी क्या है ना, पूछता हूँ तो कुछ नहीं बताता, बीच में टपकने वाली आदत बहुत है। जब आपका नंबर आता है तब, अभी जब निशांत बोल रहे हैं तो आप बीच में क्यों टपक रहे हो? ट्रिम से नंबर ऑफ स्पेस थोड़ी ना पता चलेगा। एक भी सवाल जो है ये फंक्शन नहीं है, ये सारे सवाल फॉर्मूले से बनेंगे, यानी कुछ फंक्शन मर्ज होके बनेगा तब आंसर बनेगा। एक भी जवाब दे दो। देखो, पहले हम सबसे आसान सवाल से करते हैं। सबसे आसान सवाल इसमें है, ये सबको दिख रहा है, नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस। तो देखो, एक आंसर तो ये भी हो सकता है, इसका आंसर हो सकता था लेन, हो सकता था मैंने बोला, लेकिन इसमें अनवांटेड स्पेस भी हो सकता है ना। इसमें तो नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस भी हो सकता है जो आगे पीछे डला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक ट्रिम करेंगे। क्या करेंगे? ट्रिम किसका करेंगे? ये, ताकि हमें सेंटेंस प्रॉपर मिले, है ना।
ये जो पूरी लेंथ है माइनस लेन ऑफ ट्रिम किया हुआ सेल, तब ये हुआ नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस। ये जो हुआ ये किसका आंसर हुआ? नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस। अब समझ में आया कि नहीं? ये भी नहीं समझ में आया कि नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस मतलब हुआ कि एक्चुअल जो लेंथ था इसका, देखो एक्चुअल लेंथ जो था वो क्या था? इक्वल्स टू लेन ऑफ जो डेटा दे रखा है, और आफ्टर ट्रिम जो था वो था ट्रिम ऑफ दिस और इसका लेंथ। इतनी बात समझ में आई? यानी कि एक्चुअल लेंथ 49 और आफ्टर ट्रिम, ये ट्रिम करने के बाद 41, तो कितने अनवांटेड स्पेस हो गए? 8। ये बात समझ में आई? तो ऐसे सोचा जाता है इंटरव्यू में, ऐसा नहीं कि ट्रिम पढ़ लिया एकदम खुश हो रहे हैं, है ना। आपको ऐसे ही सवाल का जवाब ढूंढना होता है जब हम आपको असाइनमेंट्स देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का जवाब तो हमें फिलहाल मिल गया। अब आता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, तो ये वाला हो गया। ये जो 41 हुआ आंसर वो हुआ क्योंकि नंबर ऑफ, या तो आप दोनों में से बोल सकते हो। अगर फिलहाल आपको ट्रिम करने नहीं बोला है तब तो आप डायरेक्ट लेन कर दो, ये आंसर है एक्चुअली। लेकिन अगर इसी में बोल देगा नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस बट रिमूव, एक नया क्वेश्चन ही बना देते हैं छठा। अगर मैं बोल देता नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस विदाउट अननेसेसरी या अनवांटेड स्पेस, तब क्या आंसर होता? 41। तब होता हमारे पास 41। तो 41 के लिए क्या लगेगा? 41 के लिए क्या लगेगा? डायरेक्ट अगर इसका आंसर बनाएंगे तो इक्वल्स टू जो एक्चुअल लेंथ है उसको नहीं लेना है, लेकिन ट्रिम करने के बाद लेना है। ये होगा ना, लेन प्लस ट्रिम जुड़ा, लेन प्लस ट्रिम से आपका ये वाला क्वेश्चन का आंसर मिला। ये दो समझ में आएगा सबको? आप लोग यही समझ लो कि पढ़ाई ना के बराबर करते हो। हवा में चल रहा है ये आपका बैच। 2-4 दिन 5 दिन खूब दिखाया, उसके बाद एक तो सबको लेट की बीमारी लग गई है, एक तो टाइम से आओ क्योंकि मेट्रो आज से नहीं बन रहा है और अभी ख़त्म नहीं होगा मेट्रो बनना। मेट्रो तो 2025 तक बनेगा, तो रोज़ बहाने थोड़ी ना मारोगे। एक तो टाइम पे आइए। दूसरी चीज़ है, ये जो हमने आंसर बनाया है इसके लिए देखा कि आपको हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? इसमें हमें ज़रूरत पड़ी लेन और ट्रिम की। इसमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लेन ऑफ दिस और दिस, यानी जो एक्चुअल है और जो वो है, तब अनवांटेड स्पेस पता चलेगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, अगर कोई ट्रिम व्रिम का चक्कर नहीं हो तो 49 आंसर होगा। नहीं, 49 आंसर होगा। अब आइए थोड़ा और टफ हो जाएगा ये। अब है नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस। ये तो 1, 2 और 3, ये तीनों का कनेक्शन है सब्स्टिट्यूट के साथ। किसके साथ है? सब्स्टिट्यूट के साथ। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या बोला? बदलना। सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है? बदलना के बदले में। तो हम कहेंगे सब्स्टिट्यूट करो किस टेक्स्ट में? इस टेक्स्ट में। किसको बदलना है? मैंने बोला स्पेस को बदलना है, चाहे उसमें अननेसेसरी स्पेस हो या स्पेस हो, स्पेस को बदलना है। किसके साथ? बिना स्पेस का।
ये लॉजिक समझ में आया? इसमें जितने भी स्पेस हैं वो हट के बिना स्पेस का ये सब आ जाएगा। इसकी भी तो कुछ लेंथ होगी, इसकी भी तो कुछ लेंथ होगी। अब आपको बताना है नंबर ऑफ स्पेस। नंबर ऑफ स्पेस के भी दो यहाँ पे आंसर हो सकते हैं। टोटल जो लेंथ है, लेंथ ऑफ जो ओरिजिनल लेंथ है माइनस माइनस ये वाला लेंथ, इसमें से स्पेस वगैरह नहीं है, तो जो आंसर आएगा 17, ये हो गया नंबर ऑफ स्पेस। बस 17 में जो है वो अननेसेसरी स्पेस और नेसेसरी स्पेस दोनों हैं। लेकिन अगर किसी ने बोला होता नंबर ऑफ स्पेस विदाउट अनवांटेड स्पेस, तब फिर आंसर और कुछ और होता। नहीं तो आफ्टर ट्रिम करने के बाद 41 है ना, तो 41 माइनस 32, यानी ट्रिम करने के बाद 41 था ना, माइनस स्पेस हटाने के बाद 32 था, तो ये आपका हो गया टोटल नंबर ऑफ स्पेस। समझ में आया कुछ कुछ? मैं क्या करता हूं, 1 मिनट के लिए, ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा ट्रिम से, तो मैं इस सेंटेंस को ठीक कर देता हूं। अब तो चलो अननेसेसरी स्पेस में ट्रिम होता है, इतना तो समझ में आ ही गया है। अच्छा ये बताइए कि इस सेंटेंस को ठीक कैसे करेंगे? ट्रिम लगा देंगे तो हमारा डेटा ठीक हो गया, कहने का मतलब है ना। ये वाली चीज़ें जो है ये पेस्ट होगा स्पेशल में जाके वैल्यू। मर्ज सेल है इसलिए नहीं ले रहा है, पहले तो इसको हम अनमर्ज कर दें। कॉपी कंट्रोल पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू। अननेसेसरी स्पेस सब खत्म हो गया, यानी हमारा एक्चुअल डेटा ये है। क्योंकि अभी ट्रिम लगाएंगे तो आप लोगों का और भी जो है सो क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा, ये क्या होता है वो क्या होता है, पढ़ना नहीं है लेकिन क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अब आइए इजी सवाल का आंसर करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस, ये तो बहुत इजी हो गया। अब तो ट्रिम करना नहीं है, पहले ट्रिम प्लस लेन लगता, अब हुआ कि 41 है। नंबर ऑफ अनवांटेड स्पेस, ये तो ट्रिम करके बाहर ही कर देती है, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नहीं, नंबर ऑफ स्पेस अभी भी है और नंबर ऑफ वर्ड अभी भी है। नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूड एक्सक्लूडिंग स्पेस, ये क्वेश्चन बना रहेगा और ये क्वेश्चन भी हट जाएगा। अब देखो 5 से हमने सिर्फ 4 क्वेश्चन रखे हैं, अब 4 को हम छोटा और नहीं कर सकते। सबसे पहला है जो बहुत आसान था, नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस के लिए तो कुछ करना ही नहीं था, लेन फंक्शन लगाते और हो जाता। लेकिन यहीं पे डेटा अगर खराब रहता तो लेन भी लगाना पड़ता और ट्रिम भी लगाना पड़ता। क्लियर हो गया? अच्छा, नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सक्लूडिंग स्पेस मतलब सिर्फ कैरेक्टर, इसके लिए क्या होगा? देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट जब करोगे तो मांगेगा टैक्स, किसको हटाना है अभी बताया था, स्पेस को हटाना है। किससे? बिना स्पेस का। तो जितने भी स्पेस थे इसमें से हट गए। अब जो इसका लेंथ बचेगा यानी लेन प्लस सब्स्टिट्यूट हो गया, तब जाके आपके आंसर मिले, यानी कि 32 आंसर आ गया हमारा। आया कि नहीं आया? जब 32 आंसर आ गया
तो देखो आपका अपने आप निकल गया नंबर ऑफ स्पेस। कितना होगा नंबर ऑफ स्पेस? जो टोटल स्पेस है, टोटल कैरेक्टर है -32, अपने आप 9 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वर्ड कैसे काउंट होगा बताओ? टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट होगा इक्वल्स टू जितना भी स्पेस है +1। जैसे ब्रजेश आनंद है, ब्रजेश आनंद है, कितने वर्ड है? कितने वर्ड है? और इसमें स्पेस कितने हैं? अगर स्पेस 1 है तभी तो वर्ड 2 है। यहीं पे रहता मिस्टर ब्रजेश आनंद, तो वर्ड कितने हैं? 3। बोलो तो सही। और नंबर ऑफ स्पेस कितने हैं? 2। तो हुआ ना एक ज़्यादा। तो जितने स्पेस, यानी एक स्पेस 2 वर्ड को सेग्रीगेट करता है, या यूँ कहें कि 2 वर्ड को सेपरेट करता है, या 2 वर्ड बनाता है एक स्पेस। तो हो तो गया आंसर। यानी कि अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आई तो ये तो अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेसी तब आ जाएगा जब इसमें नंबर ऑफ स्पेसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अब देखो ये इतना डायनेमिक फंक्शन है कि हम बाहर से कहीं से भी कोई सेंटेंस उठा सकते हैं और उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। जैसे आपने बोला इंडिया, अब इंडिया के बारे में तो दुनिया भर की चीज़ें दे रखी है गूगल के ऊपर। मैंने यहाँ से लेके इतना वर्ल्ड तक का डेटा उठाया और ये तो हमारा फॉर्मूला है। हम यहाँ पे आके इसको क्या कर दें? पेस्ट कर दें। अपने आप सब कुछ निकल आएगा कि इस सेंटेंस में कितने कैरेक्टर हैं, कितने एक्सक्लूडिंग कैरेक्टर है, विदाउट स्पेस कितने हैं, कितने स्पेस हैं, कितने वर्ड हैं। समझ में आए? है ना आसान? तो अभी तक तो बहुत आपको सब्स्टिट्यूट बहुत इजी लग रहा था, लेकिन सब्स्टिट्यूट का यूज कैसे होता है जब आप कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करते हो, तो इस तरह की एनालिसिस मिलेगी। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बेसिक वाले फंक्शन पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है। ये जो पूरा सेंटेंस है, इस सेंटेंस में सब कुछ निकल गया। देखो आप लोगों के पास एक भी जवाब नहीं था। सबसे आश्चर्य ये हो रहा था कि इसका भी किसी ने जवाब नहीं दिया कि नंबर ऑफ कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस के लिए लेन लगता है। हमारे साहब हैं जो नंबर ऑफ स्पेस के लिए ही लेन लगा रहे थे, महेश सर। नहीं तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, यानी कि प्रैक्टिस कम हो रही है। तो क्या गड़बड़ हो रहा है वो जल्दी से आप रेक्टिफाई कीजिए, ठीक कीजिए उसको। इतना छोटा सवाल भी जवाब नहीं दे पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, तो कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन बहाने जरूर बना देंगे कि मेट्रो में काम चल रहा है, जाम में। अरे रोज जाम में थोड़ी ना होता है, आप आधे घंटे पहले निकलो। ठीक है, आप देखो सब्स्टिट्यूट पे इतना अच्छा हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, इतने तरह की क्वेरीज, इतने तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूट के बाद एक रिप्लेस फंक्शन है, वो भी यही काम करता है, बट ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है कि रिप्लेस मतलब भी तो बदलना ही होता है, लेकिन यहाँ देखो ओल्ड टेक्स्ट का मतलब हो गया ये। फिर ये पूछता है स्टार्ट नंबर, यानी जो वर्ड बदलना है वो कहाँ पे है? पहले ही पोजीशन पे है। जैसे मिड में हम गिनते थे ना 1 2 3 4, तो पहले ही पोजीशन पे है। फिर बोलते थे ना नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो यहाँ पे भी तो नंबर ऑफ कैरेक्टर है। तो कितने लेटर को बदलने हैं? 2 लेटर को बदलने हैं। उसके बदले में क्या करना है? योर करना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट ये ज़्यादा आसान है। बट दोनों के अपने अपने इम्पोर्टेंस हैं। ये केस सेंसिटिव नहीं है, ये पोजीशन बेस्ड है। इस पोजीशन पे यू, ओम रहे, ओह रहे, कुछ भी 2 लेटर का वर्ड होगा सबको योर कर देगा। इसमें स्पेसिफिक करते हैं, बट ये केस सेंसिटिव होता है। तो दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। समझ में आया? कंपटीशन आप लोगों के बीच में अभी तक नहीं आया है, इसीलिए इतना छोटा सवाल का भी जवाब नहीं दे पाते। कंपटीशन मतलब ये होता है कि पढ़ने का तरीका बदलना।
आप लोग अगर डिस्कशन भी करते हो तो ऐसे पॉइंट पे डिस्कशन करते हो 8-8 घंटे तक, सिर्फ यही है कि कौन फर्स्ट करेगा, कौन सेकंड करेगा, तो कौन थर्ड करेगा। ऑनलाइन डिस्कशन नहीं होना चाहिए। डिस्कशन फिजिकली बैठिए आधे घंटे आप क्लास के बाद या क्लास से पहले, वो तो आप डिसाइड करोगे। ग्रुप आप बनाओगे कि कौन रुकेगा कौन जाएगा। नहीं पढ़ने वाले को कुछ नहीं कर सकते, पढ़ने वाला अपना ग्रुप तैयार करो। सम प्रोडक्ट, एक और फंक्शन हमें मिल गया जिसका नाम है सम प्रोडक्ट। देखो इसके अंदर ना दो फंक्शन है। जैसे अभी सब्स्टिट्यूट का यूज दिखाया था, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस में यूज हो सकता है, उसी तरह से इसका भी यूज हो सकता है। बट फिलहाल आपको सिंपल यूज दिखाता हूँ। सिंपल का मतलब होता है कि मेरे पास कुछ आइटम है, कुछ आइटम है अपने पास, और हर एक आइटम की कुछ क्वांटिटी है। किसी की 1 क्वांटिटी, किसी की 7, किसी की 4, किसी की 3, किसी की 8, इतने क्वांटिटी में हमें चाहिए। और इसकी प्राइस जो है, इसकी 5,000 रुपये की है, इसकी 3,000 रुपये की है, इसकी 2,200 रुपये की है, इसकी 9500 रुपये की है, ये आपका 1,200 रुपये की है, और ये 950 रुपये की है। ऐसा है। आपसे बोला जाएगा कि इतने क्वांटिटी के लिए हमें टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो बोलेंगे कि आप सर पहले ये काम करो कि इसकी 1 क्वांटिटी चाहिए और इसका जो प्राइस है ये है, तो एक पहले ये निकाल लो सबका मल्टीप्लिकेशन, और फिर बाद में इसको जोड़ देना, इक्वल टू सम कर देना फिर इन सारे, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट निकल आएगा कि 93,500। ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई? ये हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन इसी चीज़ के लिए हमें ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। देखेंगे, देखो यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही ना, सम प्रोडक्ट, पहले गुना हो रहा है फिर जोड़ हो रहा है, तो वही है सम प्रोडक्ट। एरे 1 यानी 1 में आप क्वांटिटी ले लो, और कॉमा एरे 2 दूसरे में प्राइस ले लो, बस इतना ही काम करना था, आंसर आ जाता है ना। आसान, लेकिन आसान को आसान रहने दोगे तभी तो। लेन जैसा चीज़ भी आप लोग गलत कर देते हो, बिल्कुल कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गलतियां करते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखा आपने कि सम प्रोडक्ट का यूज कहाँ पे होता है। सम प्रोडक्ट के बाद आ जाता है आपका वैल्यू। अब हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं। जब आप दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, मान लो टैली यूज कर रहे थे या SAP यूज कर रहे थे, तो अपने आप इसमें एक सिंबल आ गया, स्पेशल स्ट्रक्चर, स्पेशल सिंबल कुछ आ जाता है इस तरह का। अब ये तो दिखने में लगता है आपको नंबर, इसमें जितने भी हैं ये सारे क्या दिख रहे हैं आपको, नंबर टाइप का दिख रहा है, बट है नहीं। बोलोगे ऐसा क्या है सर? आप सम करोगे तो इसका जो आंसर आएगा ये 297 आ रहा है। ये किसी भी हालत में 297 इसका आंसर हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है, नहीं? यानी कि जिसमें ये इस तरह का सिंबल आ गया। अच्छा, ऐसा जब भी कभी हम दूसरे सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं, जैसे SQL यूज करेंगे आप डेटाबेस के लिए, Oracle यूज करेंगे, टैली यूज करेंगे, ERP से डेटा को फैच करेंगे, BG सॉफ्टवेयर से करेंगे, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी कुछ अनवांटेड सिंबल्स आ जाते हैं इस टेक्स्ट के साथ, जो इस वैल्यू के साथ, जिस वैल्यू को वो बना देता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का कभी सम थोड़ी ना होता है। अगर इसको 4 को 10 कर दो तो ये कभी जोड़ेगा थोड़ी ना। तो ये भी तो टेक्स्ट हो गया जहाँ इसके सामने एक सिंबल आ गया। यानी कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो एक्चुअली में तो टेक्स्ट नहीं था, नंबर था, बट वो टेक्स्ट के रूप में ही रहता है हमारे डेटा के अंदर। इसके वजह से हमारी रिपोर्ट गलत हो जाती है। बड़ा छोटा सा एक फंक्शन है इक्वल्स टू वैल्यू, कि किसी भी वजह से, किसी टेक्निकल वजह से या किसी सॉफ्टवेयर एरर से अगर कोई ऐसी वैल्यू, आप कितना 10 लाख डेटा में कहाँ ढूंढने जाओगे कहाँ कौन सा सिंबल लग गया या किस वजह से हुआ है, तो आप वैल्यू कर दोगे। तो वैल्यू फंक्शन का काम होता है एक्चुअल में इसको नंबर में रखना। जब एक्चुअल में नंबर में रखेगा तो आंसर भी सही आएगा।
अगर आप आंसर करेंगे तो इसका भी काफ़ी अच्छा यूज होता है जब रियल टाइम डेटा पे काम करते हो तो। नहीं, अब आती है वैल्यू आपका हो गया क्या, स्पेस को, स्पेस नहीं, स्पेशल टेक्स्ट वाले कैरेक्टर को। स्पेशल कुछ कैरेक्टर होते हैं जो अलग अलग सॉफ्टवेयर में कुछ एरर्स आ जाते हैं जो वैल्यू रहते हुए पे भी उसको टेक्स्ट ही रहता है। कभी कभी तो कोई सिंबल ऐसा होता है जो दिखता ही नहीं है, तो वैसे सारे सिंबल को जो विजिबल नहीं है वैसे सिंबल्स को हटा देता है और उसको वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। तो ये डेटा क्लीनिंग में हमें काम आता है। ट्रांसपोज का मतलब होता है वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल बनाना, हॉरिजॉन्टल डेटा को वर्टिकल बनाना। अभी जो ये फॉर्मूले जो फंक्शंस लिखे हुए हैं नाम, वो वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल में है? क्या है, वर्टिकल में है कि हॉरिजॉन्टल में? अब ये भी नहीं पता है। वर्टिकल में। कॉपी, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, देखो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑप्शन है ना, वर्टिकल डेटा को क्या करता है ये, हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो एक ऑप्शन भी है हमारे पास जो वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट कर देता है, और एक फंक्शन भी है जिसका नाम है ट्रांसपोज। क्या नाम है? ट्रांसपोज। एरे मतलब डेटा, यानी डेटा सेलेक्ट कर लो, क्लोज कर दो, एंटर कर दो। देखा आपने? तो ट्रांसपोज को दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, एज ए फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, एज ए पेस्ट स्पेशल में भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। समझ में आया? अब देखो यहाँ से डेटा ही हट जाएगा तो ये एरर आ जाएगा, क्योंकि इसी से हमने तो ट्रांसपोज किया था। तो ट्रांसपोज जैसे मर्जी वैसे यूज कर लो। ट्रांसपोज समझ में आया? अच्छा चलो एक ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूँ। इसी चीज को कॉपी पेस्ट किया है ना यहाँ पे संगीता, हाँ? मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट करे, अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे तो एरर आ जाएगा। नहीं, मैं डिलीट भी ना करूँ और लोगों को पता भी नहीं चले कि यहाँ पे कुछ है, तो क्या करेंगे? कोई है ऑनलाइन में जो जवाब देने वाला है? मीनाक्षी आप बताइए। संतोष जी आप बताइए। कैसे हाइड कर देंगे? आप बताइए निशांत। आप लोग का लेकिन कॉमन सेंस नाम का चीज नहीं है। इसको फॉर्मेटिंग में अगर मैं क्लियर फॉर्मेट कर दूं तो सबसे पहले तो जितनी फॉर्मेटिंग है इसकी ये वो हट जाएगी, है ना? पहले हम क्या करेंगे, इसका क्लियर फॉर्मेट कर देंगे। क्लियर ऑल, अभी फंक्शन का आइडिया काम कर रहा है। डेटा सेलेक्ट कर लिया, क्लियर फॉर्मेट्स कर देंगे। फॉर्मेटिंग क्यों नहीं ले रहा है यहाँ पे? सारे एक्सेल, जब भी कभी अगर आपका एक्सेल रिस्पॉन्ड नहीं करे तो क्या करना चाहिए, उसको दोबारा से एक्सेल स्टार्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं, हमने क्या बोला कि पहले इस डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर में हमने पढ़ा था क्लियर फॉर्मेट। क्या हो रहा है? फॉर्मेटिंग गुस्सा हो गया आपसे? सर मेरे साथ भी हुई थी सेम प्रॉब्लम कर रहा था। क्या चीज वाली जो मैं टैप कर रहा था ना, तो वो सिलेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने क्रॉस करने का ट्राई करा बट हुआ नहीं सर। ओके, कोई बात नहीं।
अगर नहीं हो रहा है तो अपने कॉन्फिडेंस पे रहिए और दोबारा से आप इसको ट्राई करें। दोबारा से मैं एक्सेल खोलता हूँ, ठीक है। हमने 2 फाइल खोली है, एक तो ये वाली खोली है जिसमें काम नहीं हो रहा है, एक और फाइल हम लोग खोलते हैं, मान लो ये फंक्शन वाला। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके क्लियर में जाके क्लियर फॉर्मेट कर रहा हूँ, तो फॉर्मेटिंग तो इधर क्लियर हो रहा है। इस डेटा के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, इसका मतलब है। सेलेक्ट करता हूँ, कुछ और तो हमने नहीं बैक से कर रखा है जिसकी वजह से, हाँ क्लियर हो गया। यानी अपने कॉन्फिडेंस पे रहो, बार बार ट्राई करो। एक बार नहीं हुआ तो बस सर पटकना नहीं है कि नहीं हुआ, हो तो गया। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल इंटरनल एरर हो सकता है जो टेक्निकली काम करते हुए कुछ आ गया होगा, बट आप अपने कॉन्सेप्ट पे रहिए, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं था कि क्लियर नहीं हो सकता है। क्लियर करने के बाद फॉन्ट का कलर भी वाइट कर दो। मैं यही तो क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ डेटा हम डिलीट भी ना करें और लोगों को दिखे भी ना, तो ये करेंगे ना। समझ में आया था मेरा क्वेश्चन क्या था? देखो क्रॉस क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, आपका कॉमन सेंस बहुत वीक हो रहा है। इसका रीजन सीधे सीधे है कि प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं हो रहा है बेसिक पार्ट पे। अब आइए, एक फंक्शन होता है जिसका नाम है फोरकास्ट। ऑलरेडी फोरकास्ट के बारे में हमने पिछली सेशंस के अंदर डिस्कस किया था। फोरकास्ट का मतलब हिंदी मतलब होता है भविष्यवाणी। नहीं, अगर मान लो कि आपका जो ये ईयर दे रखा और ये सैलरी का ग्रोथ है, 2019 में आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी है, अभी आपको 4 साल हो गए काम करते हुए। 2019 में आपकी 15,000 सैलरी थी, जो इसको बढ़ा के 17,000 कर दिया गया, जो बढ़ा के इसको 19,000 कर दिया गया, जो बढ़ा के 21,000 कर दिया। तो कोई भी बंदा बता सकता है कि 2023 में इस बंदे की सैलरी क्या रहेगी या क्या होगी। कितनी रहेगी संगीता? 23,000 हो जाएगा, क्योंकि ये कोई जादूगर नहीं है जो इन्होंने फोरकास्टिंग कर दी। इन्होंने इनके प्रेजेंट और फ्यूचर रेशियो को देखा कि हर बार इसके सैलरी में 2,000 का ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए इनको 23,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन डेटा कॉम्प्लिकेटेड अगर रहा, भले ज्वाइनिंग आपकी 15,000 में हुई, फिर आपको 16,950 रुपये हो गया, अचानक से एक जंप मिला जो 18,500 हो गया, फिर एक और जंप मिला जो 25,900 हो गया। अब ऐसे में अगली सैलरी क्या होगी बताओ? ऐसे में आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या होगा फोरकास्टिंग। तो ऐसे तेरे मेरे सवाल का जवाब है फोरकास्ट। फोरकास्ट करने के लिए संगीता क्या क्या किया था हमने? इसमें 3 पैरामीटर हमें पास करवाना होगा सिंटैक्स के अंदर। एक एक्स है, नॉन वाई एस है और नॉन एक्स एस है। क्या है ये तीनों? मतलब आपने ही बोला कि मैं सर पढ़ चुकी हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। वो तो संतोष जी बोल दिए कि सर दोबारा रिपीट कर दो। मतलब ऐसे पढ़ोगे, ऐसे याद रखोगे, तब तो हो गया जॉब। कैसे निकालेंगे सबको बता चुके हैं। मीनाक्षी आप बताइए इसका आंसर कैसे होगा? सर फोरकास्ट के इस फॉर्मूले को फोरकास्ट एक्स को सर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। कौन सी? सब तो नंबर ही है इसमें, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। कौन सा नंबर न्यूमेरिकल वैल्यू है? इसीलिए बाबू बोलते हैं पढ़ लो। आप लोग बैठ के टाइम पास कर देते हो, लेकिन बोलेंगे डिस्कशन करो बैठ के, तो नहीं करते। पता है अभी हमारे पास कम से कम 100 वैकेंसी है। अभी तो पता नहीं कहाँ से आ गया इतनी वैकेंसी। जेनपैक्ट में 40 वैकेंसी है, एक और गुड़गांव की कंपनी वहाँ पे 20 वैकेंसी है। 2 4 5 जगह से कहीं 5 पोजीशन, कहीं 2 पोजीशन, कहीं 1 पोजीशन की वैकेंसी है। इतनी सारी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को भेजूंगा, अपना तो नाम बदनाम करोगे ही और इंस्टीट्यूट का भी नाम खराब करवाओगे।
मतलब इस बैच में कोई है ही नहीं जो कंपटीशन में है कि जिनको कि हम भेजें कि 15, 20, 25 हज़ार तक की नौकरी आराम से मिल जाए, लेकिन मिल सकती है। लेकिन इस तरह का जो मेंटेलिटी बना के रखे हो, घंटों यहाँ देखते हैं 5-5 घंटे 4-4 घंटे तक आप मंडराते रहते हो, लेकिन टाइम से आप उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हो कि एक बार हम थोड़ा सा टाइम दें फंक्शंस के ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर। महेश आप बताइए आंसर। सर एक्स में जिस ईयर का हम प्रेडिक्ट करेंगे तो वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद नॉन वाईएस में ईयर सेलेक्ट करेंगे, क्या? ये 2000 नहीं, ईयर नहीं, सैलरी। ईयर नहीं, सैलरी का रेंज सेलेक्ट करेंगे और एक्सेस में जिसका कंपेयर कर रहे हैं वो सेलेक्ट करेंगे। ये होता है एक्चुअल एनालिसिस। सो इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपना फोरकास्टिंग। बट मीनाक्षी आपसे ये उम्मीद नहीं है, आप लोग अच्छे स्टूडेंट, अच्छे अच्छे बोल के तो आप लोग को सर पे चढ़ा बैठा है, बट पढ़ाई तो दूर दूर से नाता टूट गया है ना? तो थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अब जो ये कुछ 4 फंक्शन बच गए, इसकी सेशन हम कल लेंगे, बट थोड़ी से मेहनत करो। अब आप लोग बहुत इरिटेट करने लगे हो, क्वेश्चन पूछने के बाद फिर बड़ा वो लगता है कि लेन भी नहीं आता है।